वोल्टेज एंड 5 वोल्टेज। लैपटॉप के मदरबोर्ड पे कैसे बनती है इसे हम लोग ट्रेस करेंगे। तो आपने अगर देखा हो तो लैपटॉप में जो वोल्टेज सेक्शन होता है वहाँ पे पावर जैक होता है आपका, जहाँ पे आप एडाप्टर लगाते हैं। एडाप्टर से ये सप्लाई एक मॉसफेट से निकलकर दूसरे मॉसफेट और यहां से निकलकर एक फ्यूज पे जाती है। फ्यूज से निकल करके यहाँ पर दो मॉसफेट लगे होते हैं। इस तरह से, और इन दोनों मॉसफेट का जो मेन ड्रेन होता है, ड्रेन के ऊपर दो मॉसफेट 5 वोल्टेज के लिए लगे होते हैं। यहाँ पर भी इसका सोर्स इसके ड्रेन से जुड़ता है। जो मेन मॉसफेट होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट 19 वोल्टेज की सप्लाई फ्यूज से आती है। इन दोनों के गेट को कंट्रोल करने के लिए एक आईसी यहाँ पे लगाई जाती है, जिसका भी सप्लाई मेन होता है 19 वोल्टेज। गेट इससे कनेक्ट होता है, यहाँ पे इससे कनेक्ट होता है, और यहाँ पे निकल के एक कॉइल पर एक वोल्टेज बनती है। यहाँ से निकलकर एक कॉइल पर एक वोल्टेज बनती है। ठीक है, उस समय जब ये वोल्टेज बनाई जाती है तो उसका गेट क्या होता है, हाई हो जाता है। इस मॉसफेट का गेट हाई हो जाएगा और सोर्स को ग्राउंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी इस मॉसफेट का गेट हाई हो जाएगा, सोर्स को ग्राउंड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बोर्ड पे आपको ट्रेस करना है, जैसा कि बोर्ड हम आपको दिखाएं, इस बोर्ड के ऊपर हम लोग ट्रेस करते हैं कि ये सप्लाई कैसे फाइंड आउट करें। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बोर्ड पे बीआरएम सेक्शन को छोड़ के सबसे पहले बोर्ड के ऊपर 3.3 यानी कि नज़दीक में दो कॉइल को ट्रेस करेंगे। तो अगर आपको कॉइल दिख रही है तो यहाँ पे देखें, थोड़ा डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए नज़दीक में कॉइल लगी हुई है। अब इस कॉइल का जो कनेक्शन है उसे ट्रेस करने के लिए आपको, तो जैसा हमने आपको दिखाया था, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये आपका जैक हो जाता है जहाँ पे आप सप्लाई लगाते हैं। सप्लाई से तो जो यहाँ पे रेड वायर है इसमें आपका करंट आता है। इस करंट से अगर देखें तो यहाँ पे इसको थोड़ा बैक साइड में कर दिया है, और बैक साइड में करने के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। जी सर। इस होल से सप्लाई बैक में जाएगी, और बैक में सबसे पहले एक डायोड के कैथोड पे आती है। यस सर। कैथोड से दूसरे मॉसफेट के ऊपर आती है। फिर इस मॉसफेट का आउटपुट यहाँ से निकल के दूसरे मॉसफेट पे आ रहा है, फिर यहाँ से एक फ्यूज पे। ठीक है, यस सर। फ्यूज तक आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पे इसके पहले, फ्यूज के पहले अगर ये मॉसफेट ख़राब होता है तो इसकी जगह पे आप जंपर का भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि मॉसफेट लगाएं, नहीं मिलने पर जंपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब 3.3 वोल्टेज को ट्रेस करने के लिए अगर देखें तो यहाँ पे दो कॉइल लगी हुई है। जी सर। और कॉइल के ऊपर यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका अगर वोल्टेज पढ़ें तो इसका वोल्टेज क्या दे रखा है, देखें 6.3 वोल्टेज, 6.3 वोल्टेज, यस सर। है ना।
तो यानी कि यहाँ पे 5 बनेगा। अगर इसको पता करना है कि कौन सी 5 है कौन सी 3.3 है, तो उसका भी एक तरीका है, आप इसकी वैल्यू ट्रेस देख के पता कर सकते हैं, है ना। इसका वैल्यू मल्टीमीटर पे देखें कितना दे रहा है, 300 प्लस, इसका कितना दे रहा है ना 400, यानी एक 3.3 हो गया, दूसरा 5 हो गया। अब अगर इसको देखें तो यहाँ पर भी होल्स बना हुआ है, तो यानी क्या है, इसका जो मॉस्फेट है वो इसके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे होल्स मिले आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका मॉस्फेट या सप्लाई जो है बैक साइड से आ रहा है। जी सर, उसके पीछे है। बिल्कुल। तो अब उसको हमें ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूज पे रख के, और यहाँ पे मॉस्फेट लगे हुए हैं, तो एक मॉस्फेट यहाँ पे, मल्टीमीटर भी आपका, जी सर, बीप दे रहा। दूसरा मॉस्फेट ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो सोर्स है इसके इस मॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, है ना। और जो ये ड्रेन है इसका, ये बैक साइड में लगी हुई कॉइल से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। यस सर, ठीक है। उसी तरह से दूसरे मॉस्फेट को भी ट्रेस करेंगे, यानी यहाँ से इसको, फिर इसके बैक में लगे हुए कॉइल को, ठीक है। अब इन दोनों मॉस्फेट में हम पहचानेंगे कि मेन मॉस्फेट का गेट कौन सा है। तो सोर्स 3 पिनें जुड़ी होंगी, तो ऐसा आप देखें 1 2 3, ये पिनें बीप नहीं दे रही है, यस सर, है ना। 1 2 3 पिनें दी, और चौथी पिन बीप नहीं दे रही है। इसको ट्रेस करें जो नज़दीक में आईसी लगी हुई है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक आईसी लगी हुई है जी। तो इसकी पिनों से आपको ट्रेस करना है, मिला। जी सर। तो जो आप देख रहे हैं कि ये इसके गेट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा आईसी यहाँ पे लगाया हुआ है, उसी तरह से इस मॉस्फेट में भी हमें 3 पिनें ट्रेस कर लेनी है। फिर एक बचा, इसको नज़दीक में किसी आईसी के साथ ट्रेस कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप 3.3 और 5 वोल्टेज को ट्रेस करेंगे। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगी तो आपका लैपटॉप किसी भी हालत में ऑन नहीं होगा, ठीक है। देखा जाए तो लैपटॉप ऑन है, और अगर हमें चेक करनी हो वोल्टेज, तो इस पिन पे जहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो आपके फ्यूज से जुड़ा हुआ था, वहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, मल्टीमीटर कितना दिखा रहा है, 19 वोल्टेज। दूसरे वाले मेन मॉस्फेट का भी कितना दिखा रहा है, 19 वोल्टेज। इसका आउट हुआ वोल्टेज कितना दिखा रहा है, मल्टीमीटर 3.3। इसका आउटपुट वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 5। तो पता चला कैसे हमें ट्रेस करना है इस वोल्टेज को। जी सर। अब इसे अगर पलट के देखेंगे आप, तो पलटने के बाद लाइट नहीं मारता सर? नहीं, डीसी वोल्टेज करंट नहीं मारता है, मारता है सर? नहीं मारता। हाई वोल्टेज होगा तो लैपटॉप में नहीं। यहाँ पे कॉइल पे भी देखें 5 वोल्टेज बना, इसी का वैल्यू ज़्यादा आ रहा था, 3.3 बना, यस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेस करना होता है, ठीक है। से वही चीज़ आपको कॉपी भी बता देते हैं, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैक, यानी ये जैक है, चाचा जी, ठीक है। आपने देखा जैक ये है आपका, यस सर। जैक के यहाँ पे लगा हुआ है, जैक से सप्लाई आ रही है आपके इस मॉस्फेट पे, यस, वो मॉस्फेट ये रहा। दूसरा मॉस्फेट इससे कनेक्ट है, ठीक है। अब इस मॉस्फेट का जो ड्रेन है उसके सोर्स से कनेक्ट है, ये चारों पिन है और इसकी 3 पिन है, ठीक है। फिर ये ड्रेन से आपका फ्यूज कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। यस सर। अब ये फ्यूज से जो सप्लाई है आपके मदरबोर्ड के कई हिस्से में जा रही है, लेकिन हम स्टेप डाउन सेक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक मॉस्फेट, यस, एक सपोर्टिंग मॉस्फेट, तो मेन मॉस्फेट का जो ड्रेन है वो कहाँ से जुड़ जाता है, आपके फ्यूज से, यानी कि 19 वोल्टेज से। यस सर। इसका जो सोर्स है वो कहाँ से जुड़ जाता है, इसके सपोर्टिंग के ड्रेन से। और ये वोल्टेज यहाँ पे एक कॉइल के ऊपर 3.3 बना रही है,
जी सर सपोर्टिंग मॉसफेट है ना? का काम क्या होता है? सपोर्टिंग मॉसफेट का काम होता है कि जो मेन मॉसफेट क्या करता है, वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। यस सर। सपोर्टिंग मॉसफेट क्या करता है, उस वोल्टेज को और उसके एम्पियर को और बढ़ा देता है। जैसे कि आप अगर कभी वॉलीबॉल खेलते हैं, यस सर। तो फुटबॉल का अगर उधर से किसी ने वॉलीबॉल मारा यस और वॉलीबॉल नीचे ना गिरे, आपने भी उसको उसी समय किक दे दिया, यस सर। है ना, तो उसका फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता बढ़ है। गया है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है तो उसको पीछे से आपने धक्का दे दिया, यस तो उसका क्या हुआ, फोर्स बढ़ गया। बढ़ गया। तो ये मॉसफेट भी वही काम कर रहा है और अधिक स्विचिंग करवाता है। बिल्कुल, इसका एम्पियर बढ़ा देता है। यस। क्योंकि ये वोल्टेज आपके लगभग जितनी भी आईसी लगी हुई हैं सबको चाहिए होती है 3.3 वोल्टेज, है ना। यस। तो ये उनको देने के लिए, सबको करने के लिए इसका एम्पियर हाई होना चाहिए, इसीलिए इसके ड्रेन का सपोर्ट दिया जाता है दूसरे के सोर्स से। यस सर। ठीक है, यहाँ पर भी एक मॉसफेट जोड़ेंगे। इस मॉसफेट में भी सेम कंडीशन, ड्रेन कहाँ से जुड़ जाएगा, 19 वोल्टेज 19 से। वोल्ट से। सोर्स कहाँ से जुड़ेगा, सपोर्टिंग मॉसफेट सपोर्टिंग के मॉसफेट का ड्रेन से। ड्रेन से। और गेट को कंट्रोल करने के लिए एक आईसी लगाई गई होती है जिसका इनपुट भी क्या होता है, 19 वोल्टेज 19 वोल्ट से। जुड़ा रहता है। ठीक है। अब गेट इससे जुड़ेगा। अब वही चीज़ अगर हम लोग देखें यहाँ पे मल्टीमीटर से, तो जो इस मेन मॉसफेट का गेट है ना, आपने देखा था, उसे कंटिन्यूटी पे करें। जुड़ा हुआ है, यस सर। है ना। दूसरे का भी यही होगा, ये मेन हुआ, अब ये 3 पिन जुड़ जाएंगी, एक खाली रहेगी, इसको भी इसी आईसी से कनेक्ट किया गया है, देखा। यस सर। अब बचा आपका 19 वोल्टेज, तो यहाँ पे मॉसफेट पे 19 वोल्टेज आ रहा था, तो इस आईसी के ऊपर भी 19 वोल्टेज आएगा, देख रहे हैं। यस सर। यानी कि इस आईसी को भी इनपुट सप्लाई मिली, तो इसका इन दोनों के गेट को कंट्रोल करने का काम ये आईसी कर रही है, इसके भी गेट को कंट्रोल करने का काम ये आईसी कर रही है ना। यस। और जो सोर्स है वो क्या है, ग्राउंड से जुड़ा है। इधर का जो सोर्स है वो भी ग्राउंड से, ठीक है। यस सर। तो सपोर्टिंग इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से हमें स्टेप डाउन सेक्शन को ट्रेस करना है, जहाँ पे कि 3.3 और 5 वोल्टेज बनते हैं। समझ में आया? यस सर। तो इसे आप लोगों ने वोल्टेज में भी देखा। यस सर। अब एक बार आप लोग करें, हम लोग इसी तरीके से प्रैक्टिकली स्टेप डाउन सेक्शन, मेन सेक्शन, बैटरी का सेक्शन सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें।